Okay, good morning, children. I am Iswar Chokkar with you. Today we'll do the question answers of the chapter A Baker from Goa. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, when did the baker collect his bills? वो बेकर जो है अपना बिल कब कलेक्ट करता था? The baker collected his bills at the end of the month. However, the accounts recorded, अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? जैसे आज तो आप मोबाइल में अपने कोई फोल्डर बना रखा है या बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो बेकर कैसे रिकॉर्ड करते थे? द अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, दीवारों पे पेंसिल से। वॉज द प्रोफेशन ऑफ अ बेकर प्रॉफिटेबल? क्या जो ये बेकर का प्रोफेशन था ये लाभदायक था, फायदे का प्रोफेशन था? यस, द प्रोफेशन ऑफ अ बेकर वॉज प्रॉफिटेबल। वट वॉज द टेस्टिमनी दैट द बेकर्स फैमिली वॉज हैप्पी? ये क्या टेस्टिमनी, क्या था, पैमाना क्या था ये कि जो बेकर का परिवार था वो खुश था? द प्लम्प फिजिक ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ बेकर्स फैमिली वॉज द टेस्टिमनी ऑफ देयर हैप्पीनेस। मोटी तगड़ी शारीरिक बनावट बेकर के परिवार के सदस्यों की, यही उनका पैमाना था, उनकी खुशी का। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन जो वर्ड है बेटा, उसका मीनिंग देना है आपने, पेपर में आ सकता है एग्जाम में ये फाइनल। तो प्रोफेशन मीन्स बिजनेस। एक और देख लेते हैं, रह गया तो ठीक, नहीं रहा था तो ठीक बेटा। हाउ डिड द ब्रेड सेलर ड्रेस हिमसेल्फ ऑफ? द ब्रेड सेलर ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ पेक्यूलियर वे। जो ब्रेड सेलर थे वो अपने आप को बड़े विचित्र तरीके से ड्रेस पहनते थे। कबाई इज द नेम ऑफ, तो बी में चलेंगे, कबाई इज द नेम ऑफ द ड्रेस दैट बेकर्स यूज्ड टू वियर इन दोज डेज। कबाई उस ड्रेस का नाम है जो बेकर्स आमतौर पर उन दिनों पहना करते थे। हु हैज बीन कॉल्ड अ पैडर? अ पैडर किसको कहा है? अ बेकर हैज बीन कॉल्ड अ पैडर। एक बेकर को पैडर कहा है। डिस्क्राइब द ड्रेस दैट इनवाइट्स अ कमेंट इवन टुडे। उस ड्रेस का नाम बताइए जो आज भी कमेंट, देखो दो चीजें होती है बेटा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज फॉर पॉजिटिव और कमेंट इज फॉर नेगेटिव। तो कॉम्प्लीमेंट आपको कोई दे रहा है, इट मीन्स वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कमेंट आप पे कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो आपको नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा है, वो आपकी बुराई कर रहा है, वो नेगेटिव वे में बात कर रहा है। तो वो कैसी ड्रेस है जो आज भी आप उसको पहन लेंगे तो वो कोई आप पे कमेंट करेगा? तो डी, द ड्रेस दैट इंक्लूड्स अ हाफ पैंट। वो ड्रेस जो जिसमें इंक्लूड शामिल है हाफ पैंट, विच रिचेज जस्ट बिलो द नी, जो घुटने से थोड़ी नीचे आती है, इनवाइट्स अ कमेंट इवन टुडे, वो आज भी कमेंट इनवाइट करती है। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड लॉन्ग। लॉन्ग जो वर्ड है उसका एंटोनिम्स बताइए, तो सीधी सी बात है, लॉन्ग मीन्स शॉर्ट। अब बेटा क्वेश्चन आंसर टेक्सुअल आ रहे हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? बेटा ये टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स है, वी आर डिस्कसिंग, आपको ये लर्न करने हैं आज। तो फर्स्ट मैं कर रहा हूं डिस्कस आपके साथ, एक बार चेक, यस, गोइंग ऑन। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो बड़े बूढ़े हैं गोवा में वो किस चीज को याद करते हैं? नॉस्टैल्जिक होती है बचपन की याद। द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। जो एल्डर्स हैं वो याद करते हैं अच्छे पुराने पुर्तगीज डेज, पुर्तगाल वासी जब रहते थे उनके दिनों की याद करते हैं। दे रिमेंबर द फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। वो याद करते हैं उन प्रसिद्ध ब्रेड के टुकड़ों की। दीज लॉव्स यूज टू बी मेड बाय पुर्तगीज बेकर्स। ये जो लॉव्स थे, ब्रेड के टुकड़े थे, ये जो ब्रेड के पार्ट थे, पीस थे, इनको बनाया जाता था पुर्तगी बेकर्स द्वारा, पुर्तगाली बेकर्स द्वारा। बेकर होते हैं बनाने वाले। पीपल यूज टू लाइक दोज loaves of bread very much। लोग उन ब्रेड के लोज को बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से पसंद करते थे, यानी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों यही है कि कैसे याद करते हैं वो पुर्तगीज डेज को याद करते हैं। उनके जो ब्रेड के लोव्स थे वो बहुत फेमस थे और हर पुर्तगीज बेकर उसको बनाता था और लोग
लोगों में वो बड़े फेमस थे, लाइक करते थे लोग। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? क्या ब्रेड मेकिंग आज भी पॉपुलर है गोवा में? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? यस, द प्रोफेशन ऑफ ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, जो प्रोफेशन है ब्रेड मेकिंग का आज भी गोवा में पॉपुलर है। देयर आर पीपल हु वर्क एज मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द पर्सन्स हु बेक द ब्रेड। आज भी वहाँ लोग हैं जो वर्क करते हैं एज मिक्सर्स। मिक्स होते हैं मिक्स करने वाले, चीजों को मिलाने वाले। मोल्डर्स, मोल्डर होते हैं बेटा बनाने वाले, ढालने वाले। एंड द पर्सन हु बेक द ब्रेड, और वो व्यक्ति भी है जो ब्रेड को बेक करते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, तैयार करते हैं। द फर्नेसेस यूज्ड टू बेक loaves of bread are also found in गोवा। जो भट्टियां आमतौर पे जिनका इस्तेमाल होता था ब्रेड को पकाने में, वो आज भी आप गोवा में आज उनको ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, देख सकते हैं। आज भी उन भट्टियों को मेरे बच्चों देख सकते हो। जो लोव्स मीन्स पीस ऑफ ब्रेड, जो पाव रोटी बनाते हैं ना, बनाते थे, लोव्स मीन्स पाव रोटी, वो आज भी आप देख सकते थे। ब्रेड इज यूज्ड इन डिफरेंट ओकेजन्स इन गोवन लाइफ। ब्रेड का इस्तेमाल अलग अलग ओकेजन पे होता था गोवा के जीवन में। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा है मेरे बच्चों? बेकर को कहा है पैडर। पैडर क्या है मेरे बच्चों? स्लो मूविंग। कल बताया था ना मीनिंग। पैडर मीन्स स्लो मूविंग, धीमी गति से चलने वाला। तो बेकर को क्या कहा गया? पैडर। और पैडर क्या है? स्लो मूविंग। When would the baker come every day? कब आता था बेकर हर रोज? Why did the children run to meet him? देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके साथ। The baker would come twice a day. 2 बार आता था दिन में। Once when he went for selling and then for the second time on his return. एक बार तो तब जब वो सामान बेचने आता था, और एक बार जब वापस जा रहा होता था। Children ran to meet him because they bought sweet bread from him. बच्चे उनसे मिलने दौड़ते थे क्योंकि वो खरीदना चाहते थे, वो खरीदते थे स्वीट ब्रेड फ्रॉम हिम, मीठे ब्रेड उनसे। ही ऑल्सो गेव देम स्वीट ब्रेड बैंगल्स, वो उन्हें स्वीट ब्रेड बैंगल भी देता था। दे इंजॉयड दीज थिंग्स वेरी मच, वो इन चीजों का बड़े अच्छे से आनंद लेते थे। एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, आपको सुनाई भी दे रहा है या नहीं, जस्ट चेक। तो ये भी देख लेते हैं बेटा। The baker would come twice a day, once when he went for selling and then for second time on his return. Children ran to meet him because they bought sweet bread from him. He also gave them sweet bread bangles. Sweet bread bangles भी देता था। They enjoyed these things very much. अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी देख लो बेटा। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट? इन फॉलोइंग को मैच करना है आपने। तो बेटा एज मैरिज गिफ्ट, तो मैरिज गिफ्ट में क्या चीज होती थी? मैरिज गिफ्ट में फर्स्ट का ए ही आंसर है बच्चों, केक्स एंड बॉलिन हेड्स मैरिज गिफ्ट्स में काम आते थे। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, वो क्या चीज थी? वो थी बेटा ब्रेड। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट ब्रेड। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, वो सैंडविचेस। सॉरी, यस यस, हाँ सैंडविचेस। और लास्ट है बेटा फॉर क्रिसमस के लिए, क्या? क्रिसमस के लिए भी ए ही है, ए है आपका केक्स एंड बॉलिन हेड्स। क्रिसमस पे केक करते थे ना यूज। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। व्हाट डिड द बेकर वियर? क्या पहनते थे? इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में। व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब लेखक युवा था। इन दोज डेज द बेकर यूज टू वियर अ पर्टिकुलर ड्रेस कॉल्ड कबाई, कबाई पहनते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये सिंगल पीस था लॉन्ग फ्रॉक का, जो नीज तक पहुंचता था, घुटनों तक पहुंचता था। When the author was young, the baker used to wear shirt and trousers. जब लेखक युवा था तो बेकर क्या पहनते थे? शर्ट एंड ट्राउजर्स। They were shorter than full length trousers and longer than half pants.
वो कैसे होते थे बच्चों? वो शॉर्टर देन फुल लेंथ ट्राउजर्स, फुल लेंथ की ट्राउजर से तो छोटे, और लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो हाफ पैंट्स होती है आप, उससे थोड़े बड़े होते थे। ठीक है।